हमें डंडे मारो आप हमको ये चाहते हैं हमें आप फांसी लगा दो। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, ये जैन चौधरी जी ने तानाशाही की है हमारे साथ में। कहाँ ले जा रही है? ये हमें अरेस्ट करके ले जा रही है, ये हमें डराने की कोशिश कर रही है। डरने वाले नहीं है, हमें जीते मारो साहब। इससे बढ़िया तो हमें यहाँ पे हमें लटका लो ना फांसी पे। हम लोग डरने वाले नहीं है। और कब तक डरेंगे हम लोग? नहीं डरेंगे हम लोग। और हाँ, ये लोग वोट बैंक के लिए तो हमारा इस्तेमाल करते हैं। 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, इतने लाख लोगों को ट्रेनिंग दे दी हमें। कोई बात नहीं है, तानाशाही है, आप लोग करो। क्या लगता है योजना के नाम पे फर्जी चीजें चल रही है? बिल्कुल सब पैसा हमने हमारे दम पे ट्रेनिंग दी है। जैन चौधरी का इसमें कोई रोल नहीं है। चलो ये डालो। हम हमारी ड्यूटी है, आप लोग को सामने लाते हैं बात करना चाहिए ना। कोई बीच का रास्ता निकल रहा है, बताइए ना। पहले 500 लोगों के इन्होंने हमें अंदर ऑडिटोरियम में बिठा के ट्रेनिंग करवाई और हमको काम दिया। हमने काम जब हमें एंट्री नहीं दी, ऑर्डर पे काम किया। आप ही के एसएचओ साहब और एसपी साहब ने हमारी मध्यस्थता करवाई। उन्होंने कहा था 30 तारीख को आपका काम हो जाएगा। फिर भी 1.5 महीना ज्यादा हो गया। हम तो तब भी आए चुपचाप बात करने के लिए। विरोध नहीं कर रहे, मांग रहे हैं शांतिपूर्वक। और आप पैसा मांग रहे हैं, आप हम विरोध नहीं कर रहे। हमारा काम किया था सर, 500 आदमियों को इन्होंने हमारे को अंदर बिठा के और आप उठा के हमारे को पैसा मांगने के लिए रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है। हम लोग अलग-अलग स्टेज से आए हैं। हम कोई क्या विरोध, कोई विरोध नहीं है हमारा सरकार है। हमारे विरोध थोड़ी है, हम तो क्रिमिनल है क्या? हमने काम करके गुनाह कर दिया क्या? काम करना हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है। आप उनका कर रहे हैं। किलोमीटर से आ रहे हैं पैसे लेने के लिए। भी नहीं कर रहे। हमारे वहीं पे हम बच्चों को बुला लेते हैं, खाना पीने के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। मार दो हमारे को। अरे फांसी पे खा के मरेंगे, यहाँ मर जाएंगे। हमें वैसे ही मरेंगे, हम लोग मरेंगे पहले। क्या करें हम लोग, क्या करें? अब इनसे तो पूछिए, आप पुलिस के आते हो सर, उनका पक्ष लेकर के हमारे को अंदर करके चले जाते हो। चलो 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 जी, चलो जी, आ जाओ जी, आ जाओ। आज 2-4 बात करने वाले लोग आ जाओ, ठीक है? तो बात करना चाहते सब लोग जाएंगे ना भाई, एक ही क्यों जाएगा? बड़ी गाड़ी बड़ी गाड़ी बुलाओ। ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये तानाशाही सरकार की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जैन चौधरी जी आए हुए हैं और ये बोल रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने आप लोगों के लिए काम किया है और भाई आप लोग लूट रहे हो पैसे। पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तो एसएचओ साहब ने इनके बीच में कुछ बातचीत कराई थी और एक समझौता हुआ था, जो मौखिक समझौता कह सकते हैं, जिसमें वादा किया था। और वो वादा था कि इनको इनका हक और अधिकार मिलेगा अगली तारीख तक। लेकिन कहते हैं ना साहब कि जैसे कोर्ट में पड़ती है तारीख और सिर्फ तारीख, यहाँ भी मिली तारीख और सिर्फ तारीख। और तारीख के बाद जब लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, जो प्रोटेस्ट उनका संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो मंत्री जी थे। तो मंत्री जी ने पता नहीं अंदर से आदेश किया या पुलिस ने प्रोमोटिव एक्शन ले लिया, अपने आप से एक्शन ले लिया कि फटाफट जो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे उससे पहले ही उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की गई, हटाया गया, पकड़ा गया और गाड़ी में ठूस दिया गया। लेकिन बात तो निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के अंदर कौशल विकास करना पड़ेगा, देश के अंदर हमें जो युवा वर्ग है, जिनको अब कॉकरोच भी बोल देते हैं कुछ लोग उठकर, उनको कॉकरोच नहीं बनाना है तो उनको कुछ सिखाना पड़ेगा। वो स्वरोजगार करेंगे और वो स्वरोजगार यही बिल्डिंग करती है। लेकिन जो सिखाते हैं टीचर, उनका क्या? जो सिखाते हैं, जो सिखाने का काम करते हैं, उनका क्या? उनको क्या उनका मेहनताना मिल रहा है? अगर आप रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे, कौशल विकास की रीढ़ की हड्डी है कौशल विकास में काम करने वाले लोग, वो लोग जो कौशल विकास का काम कर रहे हैं, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे तो कौशल विकास कैसे होगा? नई योजनाएं फिर शुरू हो रही हैं, सोलर वाली कोई योजना कह रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती रहेंगी, चलाते रहते हैं, अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है, करना चाहिए। लेकिन अच्छे काम में जो भागीदारी कर रहे हैं उनको क्यों कुचला जा रहा है? उनको क्यों रोका जा रहा है? उनको क्यों गिराया जा रहा है? उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर उनकी कोई कमी है
उनकी कोई मुश्किल है, उनका कोई दर्द है तो बैठकर दूर किया जा सकता है। लेकिन 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, लेकिन साहब यहाँ तो पता ही नहीं है कि कितने साल लगेंगे, कब इनका दर्द मिटेगा, कब इनको हक और अधिकार मिलेगा। आज फिर से कुचल दिया गया, लोकतंत्र में आवाज़ उठती हुई आवाज़ को कुचल दिया गया। लेकिन पीछे जो मंत्री साहब हैं उनसे पूछना चाहिए, और उनका भैया कोई मंत्री